हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रब्बे लम यज़लो ला यज़ाल किस दर्जा प्यार करता है अपने बंदों से, किस दर्जा मोहब्बत करता है। फरमाया गया खालिक़े कायनात अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार। ए भैया, ए हजरत, बैठ जाओ या चले जाओ, माहौल खराब मत करो प्लीज। सुनो 70 माओं से ज्यादा। एक माँ की मोहब्बत क्या होती है, एक माँ की ममता क्या होती है। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार। एक माँ की ममता ये होती है, अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा बेकरार रहती है, अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा तड़पती रहती है, अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा फिक्रमंद रहती है। बच्चा जरा सा बीमार हो जाए माँ को सुकून नहीं मिलता, बच्चा जरा सा रोने लगे माँ सारे काम छोड़ देती है, बच्चे की फिक्र में लग जाती है। एक माँ की ममता का ये आलम, एक माँ की ममता, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम। परवरदिगारे आलम तो ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो फिर उस खुदा की ममता, उस खुदा के प्यार का क्या आलम होगा, उस खुदा की मोहब्बत का क्या आलम होगा। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर करो, अल्लाह ताला किस दर्जा प्यार करता है, किस कद्र परवरदिगार मोहब्बत किया करता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का आलम यह है, परवरदिगार के प्यार का आलम यह है। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले की बारगाह में मुरीद बैठा हुआ है, अल्लाह वाले ने मुरीद से फरमाया, ऐ मेरे मुरीद तू मुझसे मोहब्बत रखता है, एक सवाल मैं तुझसे करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे। मुरीद कहने लगा, फरमाइए हजरत। अल्लाह वाले ने फरमाया, इतना बता दे, कल मैदान महशर में अगर तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दिया जाए, तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले, बेस कम कर दो, बेस तेरी माँ के हवाले कर दिया जाए। फरमाने लगे, इतना बता दे, अगर मैदान महशर में तेरा फैसला तेरी माँ के हवाले कर दिया गया, अल्लाह तेरी माँ को इख्तियार दे दे, वो चाहे तो तुझे जन्नत में दाखिल करे, वो चाहे तो तुझे दोज़ख में दाखिल कर दे, तो बता तेरी माँ तेरे लिए क्या फैसला करेगी। तेरी माँ तेरे लिए जन्नत को चुनेगी या दोज़ख को चुनेगी। वो मुरीद अपने पीर की बारगाह में कहने लगा, ए अल्लाह वाले, माँ तो माँ है, माँ तो बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। कहने लगा, मेरी माँ, अगर माँ को अल्लाह ने इख्तियार दिया तो हर हाल में मेरी माँ मुझे जन्नत में दाखिल करेगी, हर हाल में मेरी माँ मुझे जन्नत के अंदर भेजेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, कितने नादान हैं लोग, अपनी एक माँ के प्यार पे एतबार करते हैं, अपनी एक माँ की ममता पे भरोसा करते हैं, एक माँ की ममता पे भरोसा, एक माँ की मोहब्बत पे एतबार के मैदान महशर में ये मेरी माँ मुझे जन्नत में दाखिल करेगी। एक माँ की ममता पे भरोसा है तो उस रब की मोहब्बत पे भरोसा क्यों नहीं, जो ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। उस रब की मोहब्बत पे भी तो भरोसा करो,
वो तो ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब एक माँ बच्चे को दोज़ख में देखना गवारा नहीं कर सकती तो रब भी तो बंदों से प्यार करता है, वो भी तो नहीं चाहता ना कि बंदे दोज़ख में जाएं। परवरदिगार भी तो नहीं चाहता कि बंदे जहन्नम में जाएं। अल्लाह ताला इस दर्जा मोहब्बत करता है, इस दर्जा प्यार करता है। तवज्जो करो मेरे अजीजों, ये रब की मोहब्बत है, ये रब का प्यार है बंदों से। ये तो बिलउमूम तमाम बंदों से रब का प्यार है, लेकिन तमाम अव्वलीन व आखिरीन में फिर जब बात करें इस उम्मत की, उम्मत मुस्तफ़ा की, तो फिर ये उम्मत बड़ी शान वाली है, इसलिए कि ये महबूब खुदा की उम्मत है। हम और आप ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं हम और आप। और अल्लाह ने हमें और आपको शान ये अता फरमाई है कि परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे हबीब के गुलामों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बेहतरीन बनाया, बेहतरीन उम्मत का खिताब अता फरमाया। ऐ लोगों, मैं और आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक बेहतरीन है, हमें खैर उम्मत का खिताब मिला है। कितने बेहतरीन हैं हम और आप। किस लिए बेहतरीन है? इसलिए बेहतरीन है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हुजूर का उम्मती बनाया है। अब जरा अपनी अजमतों को देख लो, अपने मकामों मर्तबे को देख लो, जरा सा संजीदा होकर सुनना। एक एक बात अगर समझ में आए तब फिर समझ के महसूस करके बोलना। अल्लाह अकबर। क्या अजमत है तुम्हारी और मेरी, कितना प्यार है अल्लाह को आपसे और मुझसे। परवरदिगार कितना प्यार किया करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं। आपको कलीमुल्लाह का खिताब मिला है। अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, अल्लाह से कलाम करने वाले, अल्लाह से बात करने वाले हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक रोज तौरात की तिलावत कर रहे हैं, आसमानी किताब की तिलावत कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं जनाब मूसा। ए लोगों सुनो सुनो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून पहले आपको बता दूं। हजरत मूसा की उम्मत का कानून क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का कानून ये था, अगर कोई हजरत मूसा का उम्मती रात के अंधेरे के अंदर गुनाह किया करता था, रात की तारीकी में गुनाह किया करता था, रात के सन्नाटे में छुपकर अगर कोई गुनाह किया करता था, सुबह उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, सुबह उसके माथे पे गैबी तौर पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। अगर कोई रात में छुप के गुनाह करता था, सुबह उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था, रात इसने ये गुनाह किया है। इधर बंदा गुनाह करता था, उधर उसका गुनाह दुनिया को पता लग जाता था। इधर कोई गुनाह किया करता था, उधर उसका गुनाह जग जाहिर हो जाया करता था। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात पढ़ रहे हैं। आपने तौरात के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा। तौरात में लिखा हुआ है एक उम्मत ऐसी आएगी, रात के सन्नाटे में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में गुनाह करेगी, छुप कर नहीं, जाहिरी तौर पे गुनाह करेगी, मगर फिर भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दे डाल देगा। फिर भी अल्लाह उसके
गुनाहों पे उसके गुनाहों को छुपा लेगा, उसके गुनाहों की पर्दा पोशी फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पढ़ा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक व मालिक, वो जो इतनी शान वाली उम्मत है, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। जैसी अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। वो कौन है? वो हम, वो अजीम शान उम्मत हम। जलसा बहुत अच्छा सजाते हैं इधर के लोग, बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं, मगर माइक इतना थर्ड क्लास रखते हैं कि ना लोगों की समझ में बात आती, ना बोलने वाले को लगता है मैं कुछ बोल रहा हूं। ये कुछ बेहतर हो सकता है, साफ सुथरी आवाज निकल सकती है, इसमें जो उन्हें समझ में आ जाए। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होता तो तुम उछल के बोल रहे होते। इसकी को कम करो, इसे बिल्कुल सादा करो, खुदा के बंदे, बिल्कुल सादा करो, बिल्कुल सादा। अरे कुछ नहीं की समझ में आएगा तभी तो ये भी बेचारे कुछ बोलेंगे, इन्हें पता ही नहीं लग रहा, बस नहीं हो रहा होगा, हो रहा काम। आवाज बढ़ाओ, अब बढ़ाओ आवाज, हेलो, और बढ़ाओ। हाँ, अब हल्की सी इको दे दो, सीटी बंद कर दो, बस सीटी बंद कर दो, सीटी। हाँ, हल्की सी इको दे दो, बस हल्की सी इको देना, बेस कम करना। हल्की सी इको दो, हल्की सी। हेलो 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 हेलो। चलो जी अब बोलो सुभान अल्लाह। समझ में आए तभी तो है। सीटी बंद कर दो, सीटी जहां बंद होती है सीटी वहीं पर रोक दो। अब जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। वो अजीम शान उम्मत है हम कि जिसे अल्लाह ने खैर उम्मत का खिताब अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत रात में छुपकर भी गुनाह करे, तब भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। लेकिन ये उम्मत दिन के उजाले में जाहिरी तौर पर भी गुनाह करे, तब भी अल्लाह पर्दे डाल देता है, गुनाहों को छुपा देता है। को थोड़ी सी कम कर दो। अल्लाह गुनाहों को छुपा रहा है, पर्दे डाल रहा है। ये रब का प्यार नहीं तो क्या है? आओ मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, आपने सुना होगा, अगली उम्मतों के ताल्लुक से आपने सुना होगा, अगर उन्होंने नाफरमानियां की तो उन पर अल्लाह का अजाब आ गया। एक उम्मत है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत, एक उम्मत है कौमे समूद, हजरत समूद अलैहिस्सलाम की उम्मत। ये जो उम्मतें गुजरी, अगर इन्होंने गुनाह किए, नाफरमानियां की, तो फिर अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया, परवरदिगार ने चेहरे बिगाड़ दिए, शक्लें बिगाड़ दी। एक नाफरमानी अगर किसी ने की तो अल्लाह ने उसकी शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे बिगाड़ दिए। एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। ऐ सुन्नियों गौर करो, एक नाफरमानी अगर उन्होंने की तो अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। मगर हम अपने आप को देखें, हम एक नहीं सैकड़ों नाफरमानियां करते हैं, हजारों नाफरमानियां करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारा सारा दिन नाफरमानियों में गुजर जाता है। सुबह को जब बिस्तर से उठते हैं, रात को जब बिस्तर पे पहुंचते हैं, जागने से लेकर सोने तक हजारों सैकड़ों नाफरमानियां किया करते हैं। मगर देखो फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आता है।
है हजरत, फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आता है। वरना उन उम्मतों का जिक्र तुमने सुना, एक नाफरमानी की अल्लाह का अजाब आया। कैसा अजाब आया? अल्लाह ने फरमाया मछलियां नहीं पकड़ना हफ्ते के दिन, शनिचर के दिन। जब उन्होंने अल्लाह का फरमान सुना कि अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया है शनिचर के दिन मछलियों का शिकार नहीं होगा, इधर अल्लाह ने मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया कि तुम सारी की सारी दरिया के किनारे पे चली जाओ। मछलियां सारी किनारे पे आ गई, मछलियां किनारे पे आई। इन्होंने देखा दिल ललचा गया, दिल ललचा गया, तबीयत में जो है नीयत खराब हो गई। सोचने लगे क्या करें, आज अल्लाह ने मना किया मछलियां पकड़ने से, लेकिन आज ही सबसे ज्यादा मछलियां हैं किनारे पर, तो सोचा क्या करें। तो फिर जहन ने काम किया, कोई जुगाड़ लगाओ। इन्होंने जुगाड़ लगाया, नालियां बनाई, अपने घरों से दरिया तक नालियां बना कर लाए, दरिया से घरों तक नालियां बना कर लाए और घरों के अंदर हौज बना लिए। उन नालियों के जरिए अपने घरों के हौज तक पानी लाए, उस पानी के साथ मछलियां आ गई। इन्होंने सोचा लो अब घर में आ गई, अब आज नहीं पकड़ेंगे कल पकड़ लेंगे, काम भी हो जाएगा, शिकार भी हो गया और नाफरमानी भी नहीं होगी। लेकिन परवरदिगार नाराज हो गया, अल्लाह को ये बात नागवार गुजरी। अल्लाह ताला ने उन मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में चली जाओ। मछलियां सारी दरिया में चली गई। अल्लाह ताला का फिर अजाब आ गया, अल्लाह ताला का अजाब आया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। ए लोगों, जलसे के बाद में घर जाना, शीशा उठाना, अपने चेहरे देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। मैं भी सुबह से शाम तक नाफरमानी करता हूँ, उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया और हम तो पूरा दिन नाफरमानियां करते हैं, लेकिन फिर भी चेहरा सलामत है, फिर भी वजूद सलामत है, फिर भी शबाहत सलामत है, फिर भी हुस्न सलामत है। अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और इसको अपने आमाल का कमाल न समझना। ये ना समझ लेना कि ये तेरे मेरे आमाल का कमाल है। याद रखना ये आमाल का कमाल नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अमाल का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा का कमाल है कि गुनाह के बावजूद भी अजाब नहीं आता। इतने गुनाहों के बावजूद भी रब का अजाब नहीं आता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने महबूब से वादा जो कर लिया, परवरदिगार ने फरमाया वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमाया महबूब जब तक तू उम्मत के दरमियान मौजूद है तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा। अजाब नहीं आता, ये करम अल्लाह का है, सदका मदीने वाले मुस्तफा का, क्योंकि हम उम्मती हैं हुजूर के, हम उम्मती हैं महबूब खुदा के, उस नबी के उम्मती जिसकी शान ये पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया,
बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी। मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो शान वाला महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाया, वो अजमत वाला रसूल। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, जिसे मोहब्बत हुजूर से वो कह दे सुभान अल्लाह। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। जिंदगी बन गई वाकई जिंदगी, जब से हमको दरे, जब से हमको दरे, जोर से बोलो, जब से हमको दरे मुस्तफा मिल गया। अल्लाह को देखा कभी किसी ने? देखा है? बोलो, किस मिट्टी के बने हुए लोग हो तुम? अरे बोलो जोर से, अल्लाह को देखा है? नहीं देखा ना? किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। वो कुंतु कंजन मख्फिया, फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था। और वो छुपा हुआ खजाना हमारे लिए आज भी है। पर्दे तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं, दीदार तो फकत मुस्तफा को कराया है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूरे मुस्तफा को बनाया और पर्दे उठा दिए। फरमाया महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया। क्या बताऊं मोहब्बत में क्या मिल गया, सच तो ये है कि हद से सिवा मिल गया। वो जो है हमारा खुदा परवरदिगार, वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। वो जो है दो जहां से, वो जो है दो जहां की नजर से निहा, लो हमें उसका पक्का पता मिल गया। क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफा मिल गए तो खुदा मिल गया।
क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से, क्योंकि वाकिफ हैं हम इस बड़े राज से। मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया, मुस्तफ़ा मिल गए तो खुदा मिल गया। हम हुजूर के उम्मती हैं, इसलिए ये इज्जतें मिली। और हमारे लिए अल्लाह के करम इस दर्जा है, उसकी अताएं इस दर्जा हैं, इस कदर अल्लाह का करम है कि हम गुनाह भी करते हैं, रब फिर भी हम पे करम ही करता है। ऐ मेरे अजीजों, अब जरा गौर करो, अल्लाह ताला कितना करम करता है, कितना प्यार करता है। ये फकत मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। इधर देखो चचा, इधर देखो मेरी तरफ, आराम से सुनो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का करम यह है, उस परवरदिगार की मोहब्बत का आलम यह है। गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, लेकिन रोजाना नाफरमानियों के बावजूद भी हमारे आपके चेहरे सलामत हैं, हमारा आपका वजूद सलामत है, हम मुकम्मल सलामत हैं। आगे बढ़ो, जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद को तैयार किया। अल्लाह का करम देखो, वजूद आदम तैयार हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया कि मेरे आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, एक ने नहीं किया। फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने नहीं किया, शैतान ने नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाला, मरदूद बना के निकाल दिया। परवरदिगार ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा, लानत का तौक गले में डाल दिया। अल्लाह ने फरमा दिया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मरदूद निकल जा, दफा हो जा। अल्लाह ने मरदूद बना दिया, फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, तो तेरे गले में लानत का तोक डाला जा रहा है। ऐ लोगों, क्यों अल्लाह ने इसे निकाला, क्यों मरदूद बनाया, क्यों अल्लाह ने लानत का तोक इसके गले में डाला? ये तो बड़ा इबादत गुजार था, इसने तो बड़ी इबादतें की थी, बड़े सजदे किए थे। कितने सजदे किए? फरमाया गया अगर इसके सजदों को जमीन पे फैला दिया जाए, शैतान के सजदों को रूए जमीन पे अगर फैला दिया जाए तो जमीन पर जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, लेकिन क्या किया? एक नाफरमानी अल्लाह की, और वो नाफरमानी जिसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, जिसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन और बेअदबी, अल्लाह को इस कदर नागवार गुजरी ये गलती, ये नाफरमानी, ये जुर्म अल्लाह को इतना नापसंद, अल्लाह ताला ने जलील कर दिया, लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। क्या किया था? सजदा नहीं किया। शैतान ने क्या किया था? शराब पी थी उसने? बोलो नहीं। चोरी की थी शैतान ने? नहीं। डाका डाला था? नहीं। कोई जुआ खेला था? नहीं। फकत हुक्म नहीं माना अल्लाह का। एक नाफरमानी की, वो भी वो नाफरमानी जिसमें पैगंबरे खुदा की तौहीन, अकड़ गया, गुरूर करने लगा, कहने लगा मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। आज भी लोग कहते हैं मैं बेहतर हूं,
मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं। हर आदमी मैं इसी में लगा है। 4 पैसे अल्लाह ने किसी को दिए, जरा सा नवाज दिया, फिर वो किसी को आदमी समझने को तैयार नहीं, बस वो कहता है मैं सबसे अच्छा। हर इंसान की ये बात है। जरा सा कुदरत ने नवाज दिया, फिर वो कहता है मैं सबसे आला, मैं सबसे बेहतर। याद रखना, जो अपने आप को सबसे बेहतर कहता हो, सबसे आला बताता हो, ये सिफत उसके अंदर शैतान वाली है। शैतान की क्वालिटी, शैतान की गंदी बुरी आदत अपने अंदर न लाओ, बल्कि अपने आप को उस जाविये में ढाल दो जो करीना ताजदारे मदीना ने अता फरमाया है। वरना तकब्बुर पैदा हो गया तो बर्बाद कर देता है इंसान को। गुरूर इंसान को खा जाता है, शैतान को खा गया। कहने वाले ने कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। डॉक्टर मुनव्वर ताबिश संभली, वो 2 मिसरे उन्होंने बड़े खूबसूरत कहे, सुनोगे तो मचल जाओगे इंशाअल्लाह। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। अखलाक का दामन छूटने न पाए, मगरूर न हो जाना, तकब्बुर पैदा न हो जाए, इसलिए कि ये तकब्बुर जो है शैतान का खासा। शैतान को तकब्बुर हुआ, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, सजदा नहीं किया, एक नाफरमानी सजदा नहीं किया। अच्छा एक बात और सुनो, ये समझता था आदम को सजदा कराया जा रहा है, इसे लगता था आदम को सजदा कराया जा रहा है, वो दरअसल आदम को सजदा नहीं, वजूद आदम को सजदा नहीं, हजरत आदम की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम में सजदा कराया गया था। नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम और अदब में फरिश्तों को अल्लाह ने सजदे में झुकाया था। इसने क्या किया, अल्लाह के प्यारे पैगंबर महबूबे खुदा के नूर की ताज़ीम न की, अल्लाह ने जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, लानत का तोक इसके गले में डाल दिया। ऐ लोगों, पता लग गया, कल जिसने पैगंबर खुदा की तौहीन की, अदब नहीं किया, वो शैतान बन गया। आज भी अगर कोई पैगंबर खुदा की बेअदबी करता है, अल्लाह आज भी उसे शैतान बना देता है। अल्लाह आज भी जलील कर देता है। प्यार करो ताजदारे मदीना से, मोहब्बत करो कमली वाले आका से, उस रसूल से प्यार करो जिसने कुरान दिया, इस्लाम दिया, जिसने करीने जिंदगी अता फरमाया। अब जरा गौर करो, मुस्तफ़ा दुनिया में आए, कैसे माहौल में आए, कैसे माहौल में अल्लाह ने भेजा, उस माहौल में तशरीफ लाए जब हर तरफ जिहालत ही जिहालत, जब हर तरफ तारीकी ही तारीकी, जब हर तरफ कुफ्र का अंधेरा है, जब हर तरफ जुल्म की तारीकी है, हर तरफ जुल्मो सितम का जुल्मो सितम के बादल छाए हुए हैं। ऐसे माहौल में दुनिया में आका तशरीफ लाए, ताजदारे मदीना दुनिया में आए, ऐसे माहौल में आए जब बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। ऐ लोगों, गौर तो करो, एक बाप होने के साथ साथ कितना संग दिल था, कितना जालिम था, अपनी बेटी को अपने हाथों से कब्र के अंदर जिंदा दरगोर कर रहा था। एक बाप इतना सफाक हो चुका था। उस माहौल में ताजदारे मदीना आए, मेरे आका ने आकर बेटियों को इज्जत दी है, बेटियों को बचाया है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में बैठे हैं, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, ऐ आका, दौरे जिहालत की 2 बातें याद आती है। आका, एक बात याद आती है तो मुझे रोना आ जाता है, एक बात याद आती है तो हंसी आ जाती है। 2
बातें याद आती हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कौन सी दो बातें? सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, एक बात याद आती है, हंसी आती है, एक बात याद आती है तो फिर रोना आता है। आका ने फरमाया बताओ कौन सी दो बातें? कहने लगे या रसूल अल्लाह, दौरे जिहालत में हम बुतों की पूजा किया करते थे और आका जब हम सफर पे निकलते थे तो आटे के बुत बना के लेके जाते थे, रास्ते में उनकी पूजा परस्तिश किया करते थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, रास्ते में आटे के जो बुत लेके जाते थे उनकी पूजा करते थे, लेकिन जब भूख लगती थी तो उन्हीं को तोड़ तोड़ के खाने लगते थे। आटे का बुत अभी तक जिसकी पूजा कर रहे थे, भूख लगी उसकी टांग तोड़ी पका के खा लिया, हाथ तोड़ा पका के खा लिया। कहने लगे आका वो बात याद आती है तो हंसी आती है, हम कितने जाहिल थे, उन्हीं को खा रहे थे, उन्हीं को पूज रहे थे। मगर कहने लगे आका दूसरी बात याद आती है तो रोना आता है। फरमाया मेरे आका ने वो दूसरी बात कौन सी है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, वो दूसरी बात ये है आका कि हम इतने बड़े जालिम बन चुके थे, अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटियों को दफन कर दिया करते थे। आका हम इतने जालिम और जाबिर बन गए थे, अपनी जिंदा बच्चियों को कब्र में डाल के दफना दिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों देखो तो जरा माहौल क्या था, हालात क्या थे। अल्लाह अकबर। एक बाप अपनी बेटी को लेकर चला घर से, कहाँ लेके जा रहा है? दफनाने लेके जा रहे। माँ उस बच्ची की बहुत रोई, बहुत चीखी चिल्लाई, कहती है जालिम ऐसा न कर, मेरी बेटी को लेकर न जा। कहाँ लेके जा रहा है? मेरी बच्ची को मुझसे जुदा न कर। मगर उसने एक न सुनी, धक्का मारा, उस औरत को गिराया, बच्ची का हाथ पकड़ा लेकर चल दिया। माँ इधर चीखती रह गई, रोती बिलखती रह गई। ये लेकर गया रास्ते में, बच्ची को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। बच्ची को पता भी नहीं कहाँ लेके जा रहा है। बच्चियां तो बाप से मोहब्बत करती हैं, बच्चियां तो बाप से प्यार किया करती हैं, बेटियां तो बाप से बड़ा बड़ा प्यार करती हैं, बड़ी मोहब्बत करती हैं। याद रखना मेरे अजीजों, आप भी बेटियों वाले हो, आप भी महसूस करते होंगे बेटियां किस दर्जा मोहब्बत करती हैं। एक बेटा है घर के अंदर, एक बेटी है घर के अंदर। बाप जब शाम को थका हारा काम से घर में लौटता है, जब बाप घर में आता है तो बेटा बाप के पास बैठे न बैठे, बेटे को बाप आवाज दे वो आता नहीं है, मगर बेटी वो होती है जो फौरन पानी लेकर बाप के पास आ जाती है। ये बाप से बेटी की मोहब्बत होती है, ये प्यार का रिश्ता हो जाता है। ऐ लोगों, जब बेटी जवान हो जाए, उसकी शादी कर दी जाती है, वो दूसरे घर में चली जाती है। उस घर में जाने के बावजूद वहीं पे उसकी जिंदगी आगे गुजरती है, मगर फिर भी अपने बाप को नहीं भूलती है। अपने बाप के साथ जो ताल्लुक है उसे कमजोर नहीं पड़ने देती है। अगर जरा सी खबर मिल जाए बाप बीमार है, सब कुछ छोड़ के चली आती है, न बच्चों की फिक्र करती है, न शोहर की फिक्र करती है। जरा सा पता लग जाए सब छोड़ के फौरन बाप की तीमारदारी में लग जाती है। एक बेटी की मोहब्बत होती है बाप से। बेटियां इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, मगर सुनो सुनो, वो दौर, उस दौर के जालिम बाप लेकर सेहरा में पहुंचा, रेत हटाने लगा, गड्ढा बनाने लगा, गड़ा तैयार करने लगा। बेटी देखती रही, इसको पसीना आता है, बेटी आगे बढ़ती है, इसके माथे का पसीना अपने दुपट्टे से साफ करने लगती है। बच्ची कहती है अब्बा तू थक गया, गर्मी में तुझे धूप भी सता रही है, एक काम करो मेरे बाबा, तुम जरा सा बैठ जाओ, आराम करो, बाकी का काम मैं करती हूं, मैं तुम्हारी बेटी हूं, मैं रेत हटा देती हूं।
अपने नन्हे नन्हे हाथों से वो बच्ची रेत हटाने लगी। वो तो जानती भी नहीं है मैं जो रेत हटा के बाप का हाथ बटा रही हूँ, ये दरअसल मैं अपनी खुद कब्र बना रही हूँ। वो कब्र से उस गड्ढे से रेत हटाने लगी। फिर लोगों उस जालिम बाप ने उस बेटी को गले में डाल दिया, ऊपर से रेत डालने लगा। वो बच्ची कहती है अब्बा क्या कर रहे हो, खुदा के लिए ऐसा ना करो, मुझे ना दफनाओ, मैं तुमसे कोई जिद नहीं करूंगी, जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी, कभी तुमको नहीं सताऊंगी। अगर तुम मुझे देखकर आपको परेशानी होती है या आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आती, कहती है कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। वो बेटी मिन्नतें करने लगी, वो बेटी इनके सारी के साथ में रोने गिड़गिड़ाने लगी, मगर बाप इतना जालिम है, एक भी सुनने को तैयार नहीं है। उस जालिम बाप ने बेटी को कब्र के अंदर रेत के नीचे दबा दिया। ऐ लोगों, एक बाप इतना जालिम था, लेकिन उसी माहौल के अंदर ताजदारे मदीना वाली ये कायनात दुनिया में आए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया, ऐ अरब के लोगों, ऐ मक्के के लोगों, बेटियों को जहमत न समझा करो, बेटियां तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, ऐ मक्के वालों, अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई है। आका फरमाते हैं मेरी लाडली बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में जब बेटियों को दफनाया जा रहा था, हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ लोगों, ताजदारे मदीना ऐसे माहौल में आए जब बात बात पर जंगें होती थी, लड़ाइयां हुआ करती थी। हुजूर ने आकर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया। ताजदारे मदीना ने आकर दुनिया को मोहब्बत सिखाई, प्यार सिखाया। इंसान तो वैशी दरिंदा बन गया था, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े फकत अच्छा, उस दौर में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उस दौर में जब इस्लाम नहीं आया था, आदमी इतना बड़ा जाहिल बन चुका था कि जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़े होते थे, और वो लड़ाई झगड़े बहुत लंबे अरसे तक चलते रहते थे। बाप की किसी से लड़ाई हुई, बेटा लड़ाई लड़ रहा, पोते उसका इंतकाम ले रहे, खून बह रहे। कल दौरे जिहालत में ऐसा होता था, और आज भी बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये चीज फिर आ गई। हम फिर जरा जरा सी बातों पे आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जो अरब के जाहिलों का तरीका था, वो उम्मत मोहम्मद के अंदर बात आने लगी। हम छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े। दो पड़ोसी आपस में बनती नहीं, कभी बच्चों को लेकर झगड़ा, कभी नाली को लेकर झगड़ा, बनती नहीं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई, छोटी छोटी बात पर झगड़ा। ऐ आपस में लड़ने वालों, ताजदारे मदीना ने वाली ये कायनात ने मोहब्बत का पैगाम दिया था। ये लड़ाई झगड़े तुमको किसने सिखाए? आका ने झगड़े नहीं सिखाए, प्यार सिखाया था। ताजदारे मदीना की तालीम ये मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया। मेरे मुस्तफा ने मुहाजिर और अंसार दोनों को भाई भाई बना दिया। आका ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मेरे आका फरमाते हैं सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अल्लाह के नबी ने हर मोमिन का दूसरे मोमिन से रिश्ता बना दिया, और मोमिन का रिश्ता मोमिन के साथ क्या है? जिस्मो जान का रिश्ता है। ये सारी उम्मत जिस्म की तरह है, कहीं भी किसी को तकलीफ पहुंचे पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। मगर क्या हुआ कि हम तो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ही मार रहे हैं, और नौबत यहां तक आ गई कि कत्ल गारत गरी का नंबर आ गया। मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर रहा है, भाई भाई को गवारा नहीं कर रहा।
याद रखना, ताजदारे मदीना दुनिया में आए तो मोहब्बत लेके आए, नफरत को आपने खत्म किया, दूर किया। हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। ज़रूरी हो जाता है मोहब्बत को आम करें, मोहब्बत को फैलाएं, आपस में मोहब्बत करें। जब आपस में मोहब्बत करेंगे तभी तो दुनिया को मोहब्बत सिखाएंगे। जब आपस में मोहब्बत नहीं करेंगे तो किसी को क्या मोहब्बत का पैगाम दे सकेंगे। हाल हमारा ये हो गया, एक घर के अंदर एक साथ एक छत के नीचे रहने वाले आपस में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। एक बाप के 5 बेटे, पांचों में आपस में मोहब्बत नहीं। 4 भाई हैं, चारों में आपस में मोहब्बत नहीं। हद हो गई। एक बाप से बेटों की नहीं बन रही है, बेटों से बाप की नहीं बन रही है, बेटी से माँ की नहीं बनती है, माँ से बेटी की नहीं बनती है। ऐ लोगों, जब घर के अंदर एक छत के नीचे रहकर आपस में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है तो हम क्या किसी को मोहब्बत सिखाएंगे, क्या किसी को मोहब्बत का पैगाम देंगे। ऐ लोगों, पहले अपने घर से आगाज करना होता है। हम पहले हर चीज को अपने आप से शुरू करें, हर अच्छी बात को खुद से शुरू करें, फिर आगे लोगों तक बढ़े, आगे लोगों तक वो पैगाम पहुंचाए। याद रखना, पहले अपने आप को संवारना और सुधारना जरूरी है। क्या हो गया, एक बाप आज अपने बेटों से बेजार नजर आता है। आखिर क्या हो गया, एक बेटे को बाप अच्छा नहीं लगता, वो बाप जिसने पढ़ाया लिखाया, वो बाप जिसने जिंदगी सारी कुर्बान कर दी औलाद के लिए। हद हो गई। उस बाप ने, उसकी कमर झुक गई मजदूरियां करते करते। उसने न बारिश को बारिश समझा, बारिश में भी मजदूरी करता रहा। धूप बला की थी, गर्मी थी, मगर वो मजदूरी को निकला है। उसने सर्दी का एहसास भी खत्म कर दिया, सर्दी को सर्दी नहीं समझा, वो बाप मजदूरी करता रहा। लेकिन उसी बाप से बेटे की नहीं बनती, उसी बाप को बेटा पसंद नहीं करता। जिस बाप ने बेटे के लिए सारी जिंदगी लगा दी, सारी उम्र लगा दी, बेटे को वही बाप पसंद नहीं आ रहा है। ऐ लोगों, कद्र करो, ऐ नौजवानों, अपने बाप की कद्र किया करो, क्योंकि ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, वालिए कायनात ने फरमा दिया, एक बाप ही तो है जो बच्चे की जिंदगी को संवारता है, एक बाप ही तो है जो बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाता है, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम से आरास्ता करता है। एक बाप ही तो होता है। जब बाप बूढ़ा हो जाए, जब माँ बूढ़ी हो जाए, उनसे नफरत न करना, बल्कि याद रखना, अल्लाह ताला का कुरान कहता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाना और दुआ करना। अल्लाह का कुरान दुआ सिखाता है। रब ने फरमाया, यूं हाथ उठा के कहना, वक़ुर रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह का कुरान कहता है, रब की बारगाह में दुआ करना, ऐ मेरे मौला, तू मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम फरमा जैसा इन्होंने मेरे साथ बचपन में रहम किया था। मगर अदब गया, मोहब्बत गई, हुस्न सुलूक, हुस्न अखलाक सब खत्म। क्यों खत्म? इसलिए कि हमने हुजूर के तरीके, हुजूर की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया। ये शामते आमाल है मेरे प्यारे। आज भी हम अगर गौर कर लें, जिंदगियों में अपनी सीरत मुस्तफ़ा को शामिल कर लें, खुदा की कसम इनकलाब आएगा, जिंदगियां बदल जाएंगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने मोहब्बत का पैगाम दिया। हुजूर के सहाबा एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे। कितनी मोहब्बत, कितना प्यार। रास्ते में जब एक दूसरे को मिलते थे तो सलाम किया करते थे। और इतनी मोहब्बत, सलाम के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया ना, सलाम को आम करो। हुजूर का फरमान है, सलाम को आम करो। सहाबा ने हुजूर के इस फरमान पर अमल किया, इतना अमल किया,
दो सहाबी साथ साथ रास्ते में चल रहे हैं। जाते जाते रास्ते में जैसे ये पेड़ खड़ा, ये दरख्त है, इस तरह से अगर कोई दरख्त आ गया, एक ने यूं इधर से दरख्त के इधर से एक गुजरा और दूसरी तरफ से दूसरा गुजरा, यूं साथ चलते चलते यूं फिर जब गुजरे दरख्त के करीब से, तो फिर जब मिले तो फिर दोनों ने, एक ने सलाम किया, दूसरे ने सलाम का जवाब दिया। ये आलम था उनकी मोहब्बत का। मगर हमारा हाल, यहां तो बेटा बाप को सलाम करने को तैयार नहीं। यहां तो हालत यह है, रिश्तेदारों की तो छोड़ो, बाप से बात किए हुए कई कई ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें एक एक साल हो गया, सलाम तो छोड़ो बात नहीं कर रहे हैं। नाराजी चल रही है बाप से। हुजूर के सहाबा तो आपस में इतना प्यार करते थे, यहां तो घर में इतना प्यार नहीं। भाइयों के अंदर नाराजी, एक भाई दूसरे भाई से बात करने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं हम उम्मते मोहम्मद हैं, फिर कहते हैं हम हुजूर के आशिक। हुजूर ने तो मक्का और मदीना के दोनों तरफ के रहने वाले लोग, अंसार और मुहाजिरीन, दोनों को भाई भाई बना दिया। मगर हम कैसे हुजूर के आशिक, एक माँ की कोख से जन्म लिया, फिर भी मोहब्बत नहीं, फिर भी कलाम नहीं। एक एक साल गुजर जाता है आपस में बातचीत किए हुए, एक एक साल गुजर जाता है सलाम किए हुए। ईद का दिन आया, नमाज अदा करने गए ईद की मस्जिद में, नमाज अदा करके निकले, सारे मोहल्ले के लोगों को सलाम किया, सारे मोहल्ले वालों से ईद मिली, गले मिले, लेकिन अपने बाप से गले मिलने को तैयार नहीं। मां घर में इंतजार कर रही थी, बेटा आएगा, मुझे सलाम करेगा। बेटा तो घर जाकर मां को सलाम करने को तैयार नहीं। बेटा अलग ही फिराक में, इसने तो मोटरसाइकिल को साफ करना शुरू कर दिया, कपड़ा मार रहा है, पानी से धो रहा है। पूछा कहां? कहने लगे वहां। मोटरसाइकिल साफ की, बेगम को पीछे बिठाया, निकल लिए ससुराल। अम्मा देखती रह गई, बेटे ने सलाम तक नहीं किया। जब मालूम करो तूने सारे मोहल्ले को सलाम किया, अब्बा को सलाम क्यों नहीं किया, अम्मा को सलाम क्यों नहीं किया? कहने लगा मौलाना अब्बा को सलाम करते हुए शर्म आती है, अम्मा को सलाम करते हुए शर्म आती है। अच्छा, लेकिन यही अब्बा को सलाम करते हुए शर्माने वाला जब ससुराल में पहुंचा तो ससुर से जाकर गले भी मिल रहा है और उन्हें सलाम भी कर रहा है। फिर शर्म खत्म। मां को सलाम करते जिसे शर्म आई, वो अपनी सास को खूब तबीयत से सलाम करता है। फिर शर्म खत्म। करो सलाम, वो भी इज्जत के लायक हैं, उन्हें भी सलाम करो, उनसे भी मुसाफा मुआनका करो। लेकिन खुदा के लिए घर में जो माँ बाप है, जिस माँ की कोख से जन्म लिया है, उसे भी जरा देख लिया करो, उसका भी ख्याल कर लिया करो। पहले उसका दिल खुश कर दिया करो, उसे राजी कर लिया करो। याद रखना, माँ की अजमत को आका ने बयान किया, बाप का मकाम आका ने बयान किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने माँ की अजमत को बयान किया। हुजूर बच्चे थे कि हुजूर की वालिदा का इंतकाल हो गया था, बचपन था, ताजदार
ताजदारे मदीना का कि हजरत आमिना दुनिया से रुखसत हो गई थी। सारी जिंदगी हुजूर अपनी माँ को याद करते रहे, सारी जिंदगी ताजदारे मदीना अपनी अम्मी को याद कर करके आंसू बहाते रहे। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा से फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, है मेरे सहाबा, अगर मेरी माँ जिंदा होती, दुनिया में बक़ैदे हयात होती, आका फरमाते हैं मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, कहती बेटा मोहम्मद इधर आओ। आका फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, पहले अपनी माँ की आवाज को सुनता, जाके पहले माँ की बात को सुनता। क्या मतलब है? हुजूर माँ की इज्जत बयान कर रहे, हुजूर फरमा रहे कि मैं नमाज तोड़ देता, पहले माँ का हुक्म सुनता, माँ जो हुक्म देती पहले उस पे अमल करता। ताजदारे मदीना ने माँ का मकाम बयान किया, मगर यहां किसी को परवाह नहीं। नाम के लिए तो सब कहते हैं, सब कहते रहते हैं माँ माँ है, माँ की इज्जत है, मगर करता कोई नहीं। कहां करते हैं? मुआशरे पर नजर डालो, कहते हुए सब मिलेंगे माँ का मकाम बयान करते हुए। जैसे शादी हो गई, घर में बीवी आ गई, अब न माँ का कोई ख्याल, न बाप की कोई फिक्र है, अब अपनी जिंदगी की फिक्र है। जिन माँ बाप ने बचपन से परवरिश की, पाला, तरबियत दी, पढ़ाया लिखाया, तुझे खड़े होना नहीं आता था, इसी बाप ने खड़ा किया था। तुझे चलना नहीं आता था, यही बाप उंगली पकड़ के चलाता था। तू जब रोता था, यही माँ तुझे सीने से लगाती थी। इन्होंने तुझे पाला, तेरी परवरिश की। तू जब बड़ा हो गया, तुझे यही बुरे लगने लगे, अब बीवी अच्छी लगने लगी। बाप ने सोचा था बेटे की शादी कर दूंगा, बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा तो बाप को देखता ही नहीं है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। क्या नाम है गांव का? आमर पोखा, आमा पोखा, आमा पोखर। आमा पोखर वालों, ये चार मिसरे जो मैं आपको सुना रहा हूं, तुमने अगर सुन ली है ना सलीके से, मैं समझूंगा तुमने मेरी पूरी तकरीर सुनी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है। उर्दू समझते हो ना? ऐसे बैठे हैं, कब छोड़ेगा, कब हटेगा? अरे आका के गुलाम हो यार, ऐसे बैठे हो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। चौथा मिसरा सुनना, ये तो मैं समझ रहा हूं आप थके हुए हो, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है चौथा मिसरा तुम्हारी समझ में आएगा। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। बाप ने सोचा था बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बेटे ने बुढ़ापे में बाप को लात मार दी, बाहर निकाल दिया। एक बाप ने 4 बेटों को अच्छी तालीम भी दे दी, अच्छे कपड़े भी पहनाए, अच्छा खाना भी खिलाया। एक बाप ने 4 को खिलाया पिलाया, पहनाया, पढ़ाया लिखाया,
मगर 4 से मिलकर एक बाप को 2 वक्त की रोटी खिलाई नहीं जाती। आपस में लड़ते हैं, मैं रखूंगा अब्बा को, मेरे ही अब्बा हैं, तेरे नहीं है। मैं अगर अब्बा का खर्चा कर रहा हूं तो तू भी तो उसमें आधा दे। लड़ रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि बाप की खिदमत अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे डाल दी और इसे अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे करके तुम्हारी आखिरत को बेहतर बना दिया है। अगर तुमने माँ बाप की खिदमत कर ली, याद रखना अल्लाह भी राजी हो जाएगा, परवरदिगार का महबूब भी राजी हो जाएगा। अगर माँ बाप की खिदमत हिस्से में आई है तो ये बड़े मुकद्दर की बात है आपके लिए, मगर नहीं। बेगम जो फरमान सुनाती हैं उससे भी तो सुनना है। जो हाई कमान का आदेश होता है उसे भी तो देखना है। उन्होंने कहा तुम्हारे अब्बा खांसते बहुत हैं, इनकी चारपाई उठाओ बाहर डालो, इनके खांसने से हमें परेशानी होती है। अच्छा अब्बा यारो तुम्हें खांसी बहुत हो रही है, तुम अपनी चारपाई बाहर डाल लो। अबे बुढ़ापे में अब्बा को खांसी नहीं होगी तो क्या होगा? जवानी तेरे लिए कमाते कमाते गुजार दी, अब वो कमजोर हो गया, अब तुझे बुरा लगता है। याद रखना कल तुझे भी बुढ़ापा आएगा, तुझे भी खांसी होगी, फिर तेरे बच्चे भी कहेंगे अब्बा। आज जैसा करोगे कल तुम्हारे आगे भी औलाद है। खुदा के लिए कद्र करो माँ बाप की। और माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करें। 4 बेटे अगर अल्लाह ने दिए हैं तो इंसाफ करो चारों के साथ, चारों को बराबर मोहब्बत दो। कमियां इधर से भी होती हैं। क्या होता है? घर में जो सबसे छोटा वाला होता है कहते हैं ये बड़े लाड प्यार का है। क्या मतलब? और जो है उनसे कम है प्यार। 4 अगर बेटे हैं तो चारों को बराबर मोहब्बत करो, फर्क महसूस मत होने दो बच्चों को। इंसाफ हम खुद करेंगे तब इंसाफ होगा। अपने घर से इंसाफ शुरू करेंगे तब बाहर तक इंसाफ होगा। घर में इंसाफ नहीं कर पाएंगे, बाहर किसी का क्या इंसाफ करेंगे हम? हुजूर ने फकत मेरे हुजूर की आमद माह रबीउल नूर शरीफ में नहीं हुई है, फकत एक जात नहीं आई है, बल्कि पूरा एक निजाम, एक पूरा सिस्टम आया है। करीने जिंदगी लेके आए हैं मुस्तफा। हर शोबे में हुजूर ने उम्मत की रहनुमाई की है। अल्लाह के कुरान ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान कहता है महबूब की जिंदगी, आका की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हर जाविये से हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी को देखें और वैसे ही फिर हुजूर की जिंदगी से सीखें, अपनी जिंदगियां बेहतर करें। ताजदारे मदीना ने हर शोबे के अंदर रहनुमाई फरमाई। एक मालदार आदमी भी आका की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है, गरीब भी आका की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। एक ताजिर इंसान, बिजनेसमैन अगर कहे कि मेरे लिए आका की जिंदगी नमूने अमल कैसे, तो आका ने तिजारत करके बता दिया तेरे लिए भी जिंदगी मेरी नमूने अमल है। एक गरीब कहे, चरवाहा कहे मेरे लिए कैसे,
तो आका ने जनाबे हलीमा की बकरियां चरा कर बता दिया, तुम्हारे लिए भी मेरी जिंदगी नमूने अमल है। एक सिपाही कहे मेरे लिए क्या नमूना है? आका ने जंग के मैदान में तलवार उठाकर सिपाही को बता दिया, तू भी देख ले, तेरे लिए भी मेरी जिंदगी नमूना है। हुजूर ने हर जाविये से उम्मत की रहनुमाई की, उम्मत पे करम किया। हम उम्मत मोहम्मद हैं, ये अल्लाह का हम पे बड़ा खास फजल है, बड़ा खास करम है। आखिरी बात बता के तकरीर अपनी खत्म कर रहा हूं। तो मैंने अर्ज किया था ना, हम उम्मत हैं हुजूर की, नाफरमानियां तो करते हैं मगर रब फिर भी हम पे अजाब नहीं भेजता, फिर भी अल्लाह करम करता है, फिर भी अल्लाह हमसे प्यार करता है। वरना मियां शैतान तो हर वक्त लगा हुआ है बहकाने के लिए। बोलो, शैतान बहकाता नहीं बहकाता? बहकाता है। शैतान ने तो अल्लाह की बारगाह में उसी वक्त कह दिया था जब अल्लाह ने इसको निकाला था, मरदूद बनाया था। इसने कहा था या अल्लाह तू मुझे निकाल तो रहा है मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया था कहां जाएगा? कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ए परवरदिगार मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है उस पे बैठूंगा, उस पे ठहर जाऊंगा। कहता या अल्लाह जो बंदे तेरा कुर्ब हासिल करेंगे, जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, उन्हें बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे? इसने कसम खाई, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। इसने कसम खाई अल्लाह के हुजूर, कह दिया बहकाऊंगा जरूर। इसीलिए तो अल्लाह ने बंदों को बता दिया ये दुश्मन है तुम्हारा, ये खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने बंदों को बता दिया ऐ मेरे बंदो ये शैतान है, बच के रहना, खुला दुश्मन है। अल्लाह ने फरमाया इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये दुश्मन है। इसने कह दिया या अल्लाह बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे? और रब का करम, रब की मोहब्बत देखो। इन्हीं जुमलों पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू भी खत्म करूंगा। ये जुमले दिल से सुनना, जरा तवज्जो से सुनना। कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहता है मौला पीछे से भी हमला करूंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा। कहता है दाईं जानिब से सीधी तरफ से भी हमला करूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा। कहता बाईं जानिब से भी हमला करूंगा, बाईं जानिब से भी बहकाऊंगा। कहने लगा मौला तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बोलो। या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया मरदूद तू क्या समझता है? तू चारों तरफ से बहकाएगा तो क्या मैं अपने बंदों को यूं ही तन्हा छोड़ दूंगा? अल्लाह ने फरमाया हरगिज नहीं। परवरदिगार ने फरमाया तू बहकाएगा चार तरफ से, चार साइडों को तूने चुन लिया, आगे पीछे दाएं बाएं, चार साइडें चुनी ना इसने।
अल्लाह ने फरमाया तूने 4 साइडें चुनी, 4 तेरी, तूने 2 छोड़ दी, 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। रब फरमाता है तू चारों तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से बंदों पे करम करता जाऊंगा। तू 4 तरफ से बहकाएगा, बंदा बहक जाएगा, गुनाह कर लेगा, मगर फिर एहसास नदामत बेदार होगा, आंखों में आंसू आएंगे। फिर बंदा कहेगा मौला गलती हो गई, मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैं तौबा का दरवाजा भी खोल के रखूंगा, बंदा आएगा कहेगा मौला बख्श दे। अल्लाह फरमाता तूने चारों तरफ से बहकाया, बंदा मेरी बारगाह में आया, उसने यूं ऊपर को हाथ उठाए, मुझसे कहने लगा या अल्लाह मुआफ कर दे। परवरदिगार फरमाता मैं ऊपर से करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तू चारों तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, जमीन पे अपना सर रखेगा, पेशानी रखेगा, नाक जमीन पे रगड़ेगा, फिर कहेगा सुबहान रब्बियल आला। जब मेरी पाकी का ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाता है इधर वो मेरी पाकी बोलेगा, मुझसे मुआफी मांगेगा। अल्लाह फरमाता है मैं उसकी खताओं को मुआफ कर दूंगा। ये रब की मोहब्बत नहीं तो क्या है? क्यों करता है खुदा मोहब्बत? इसलिए कि हम और आप हुजूर के उम्मती हैं, इसलिए कि हम मदीने वाले मुस्तफा के उम्मती हैं। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, ये उस खुदा की शान है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो खुदा है हमारा, हमसे मोहब्बत करता, प्यार करता, किस लिए? इसलिए करता है कि हम महबूब खुदा के उम्मती हैं, हम ताजदार मदीना की उम्मती हैं। हमारी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। रब फरमाता है ए मेरे महबूब के उम्मतियों तुम बेहतरीन हो। कौन हो? बेहतरीन कौन हो? जोर से बोलो कौन हो? अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, मगर लोग यकीन नहीं कर रहे, मान नहीं रहे बात को। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया मगर लोग मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं यार किसी और तरीके से हम बेहतरीन बन जाएं। कभी सोचते हैं हमें नाई बेहतरीन बना दे, जबकि अल्लाह ने फरमा दिया मैंने बेहतरीन बनाया। तो जैसा अल्लाह ने बनाया वैसे बेहतरीन हो, उसमें तब्दीली पैदा न करो। अल्लाह ने चेहरे पे दाढ़ी अता की है तो इस दाढ़ी के साथ बेहतरीन हो, दाढ़ी निकाल कर खुद को बदतरीन बनाने की कोशिश न करो। अल्लाह ने बनाया है बेहतरीन तो बेहतरीन रहो, बदतरीन बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के तरीकों के मुताबिक जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज्यादा परवरदिगार अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की इस महफिल को अल्लाह
अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बानी महफिल को परवरदिगार दारैन की सआदतों से, नेमतों से, दौलतों से माला माल फरमाए। जितने लोगों ने शिरकत की है अल्लाह ताला सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम, काफी हो गया, आप सुन रहे हैं? अच्छा, वाकई कमाल है। इसका मतलब आप बहुत ही अच्छा सुनने वाले लोग हैं, फिर बिल्कुल डूब के पूरी तरह खो चुके हैं आप, ऐसा सुन रहे हैं। ऐसे सामीन बड़े कम मिलते हैं। अल्लाह आपको सलाम। चलो तो जरा सा 5-10 मिनट और आपकी खिदमत करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के उम्मती हैं, इसीलिए अल्लाह हम पे करम करता है, फजल करता है। किस दर्जा प्यार है अल्लाह को, किस दर्जा उसके करम है। परवरदिगार ने आपको और मुझे जो भी अता किया अनमोल अता किया। अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, जो भी दिया ऐसा दिया कि कायनात उसका बदल पेश नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने आंखें दी अनमोल है, बोलो। अल्लाह ने आंखें दी अनमोल। सारी दुनिया, सारी कायनात, सारे बड़े बड़े डॉक्टर, साइंसदान सब मिलकर कोशिश कर लें, जैसी आंख अल्लाह ने बना दी कोई दुनिया में वैसी आंख नहीं बना सकता, क्योंकि रब ने बनाई है, अनमोल है। जैसे हाथ अल्लाह ने बना दिए, कोई बना सकता है वैसे? नहीं बना सकता, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाए अनमोल है। तो गोया अल्लाह ने जैसा हमें बना दिया वैसा कोई बना नहीं सकता। अल्लाह ने जो बना दिया वो अनमोल है। अल्लाह ने काला बनाया तब भी अनमोल है, गोरा बनाया तब भी अनमोल है। मगर लोग गोरे काले के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये नहीं देखते कि अल्लाह ने अनमोल बनाया। और इस दौर में तो खास तौर पे चेहरे की चमक, खूबसूरती, हुस्न, गोरा रंग, ये चीजें लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं इससे। यही तो वजह है कि बड़ी बड़ी महंगी क्रीम आज मार्केट में मौजूद है। एक से एक महंगा साबुन मार्केट में मौजूद है। लोग समझ रहे हैं साबुन लगा के गोरे हो जाएंगे। लोग समझ रहे हैं क्रीम लगा के गोरे हो जाएंगे। अच्छा, मोबाइल चलाते हो आप लोग? चलाते हो ना? फोटो वीडियोस सब बनाते हो। नौजवान बैठे हैं मोबाइल को ज्यादा समझने वाले, ये न्यू जनरेशन। कोई शादी आ जाए गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, फिर देखो इनका जलवा। मोबाइल निकाला, सेल्फी लेने लगे, एक फिल्टर लगाया। एक फिल्टर लगाते ही काला आदमी 1 सेकंड में गोरा बन गया। बोलो है काला आदमी। ये कैमरों की दुनिया, ये वीडियोस की दुनिया, ये तस्वीरों की दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जैसा तुम्हें फिल्मों में दिखाया जाता है दर हकीकत वैसा नहीं होता। जैसा तुम्हें सीरियल में फेसबुक पर रील देखते हो उसमें, इंस्टाग्राम पर रील देखते हो उसमें, जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। ये सब मोबाइलों का, कैमरों का कमाल है मेरे भाई। ये जो एक फिल्टर लगा के गोरा कर देते हैं ना, ये ख्याली दुनिया है। कौन सी?
ख्याली, इससे बाहर निकलो। ये सच्चाई नहीं है, इसमें सच्ची दुनिया नहीं है। याद रखना, आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे मोबाइल में, वीडियो में, फिल्मों में या रील्स में दिखाया जाता है। समझ में आ रही बात? ये जुमला सुनना आप मेरा। आदमी इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे मोबाइल में, वीडियो में दिखाया जाता है। हाँ, आदमी इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें बिल्कुल हद कर दी। इसमें फिल्टर पे फिल्टर लगाए जा रहे हैं, उसमें वो सारी खत्म कर देता है, अच्छे भले को भी काले ही बना देता। लोग बड़ी बड़ी महंगी क्रीम लगा रहे, सोच रहे हम गोरे बन जाएंगे। मगर मैं एक बात कहता हूं, सुनो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता, अगर कोई क्रीम लगाने से गोरा होता तो वेस्ट इंडीज के अंदर कोई भी काला नहीं होता। वो अफ्रीका के जो ब्लैक लोग हैं, कोई होता काला? उनके पास पैसे नहीं है क्रीम खरीदने के लिए, एक से एक महंगी क्रीम खरीद के लाते, लगाते गोरे। याद रखना, आदमी क्रीम लगाने से गोरा नहीं होता, बल्कि चेहरे पे चमक जो आती है वो मदीने वाले की मोहब्बत से आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरे पे नूर आता है तो अल्लाह की बंदगी से आता है। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। तो गोरा काला आदमी क्रीम से नहीं होता, अमल से होता है, किरदार से होता है, मुस्तफा की मोहब्बत से होता है। ऐ लोगों, याद रखना, मुस्तफा की मोहब्बत ने ही तो एक काले रंग के हबशी गुलाम को, यानी हजरत बिलाल को, इस उम्मत का इमाम बना दिया। तो इश्क मुस्तफा काला गोरा नहीं देखता, यकसा इज्जतें अता करता है। अल्लाह ताला ने जो भी दिया अनमोल दिया, चेहरा दिया अनमोल, आंखें दी अनमोल, हाथ दिए, बोलो, इतने अनमोल के सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले ऐसे हाथ नहीं बना सकती। हाथ किसी का कट जाए, डॉक्टर लगाता है दूसरा प्लास्टिक का, मगर वो काम नहीं करता। अरे यार, हद हो गई। ये उंगली है, हर इंसान के हाथों में उंगलियां हैं। ये उंगली के अंदर यहाँ ये जो खाल है ना, जिल्द, इसमें बारीक 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 लकीरें होती हैं, उसी को फिंगर प्रिंट कहते हैं। राशन लेने जाते हो ना, कहता फिंगर दो, अंगूठा लगाते हैं या उंगली। बैंक में जाते हो पैसे निकालने, बेटा सऊदी में है, पैसे भेजता है तो कहां से बैंक से निकालते हैं, तो फिर अंगूठा लगता है। अच्छा, अजीब बात है, पहले लोग अंगूठे लगाते थे तो उन्हें गिरी नजर से लोग देखते थे, कहते थे अंगूठा छाप है। और अब जमाना बदला साहब, पढ़े लिखों को भी अंगूठा छाप बना दिया। हम साहब
एक तरफ से सब अंगूठा छाप हो गए। पहले कोई कोई अंगूठा छाप बेचारा मिलता था, ऑफिस में गए, दफ्तर में गए, कह रहे साइन करो, अफसर कह रहा साइन करो, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं अंगूठा लगाऊंगा। अच्छा, तो वो अंगूठा उनका पकड़ के उसमें भिगोया, फिर उसने कागज लगा, अरे तुमने घुमा दिया, सीधा नहीं लगाया। यानी अंगूठा लगाने वाले को पहले हिकारत की नजर से देखते थे, अब प्रोफेसर भी है तो अंगूठा ही लगाएगा। मोबाइल में फिंगरप्रिंट है, हर टाइम अंगूठा, हर टाइम अंगूठा, हर टाइम अंगूठा, फिंगरप्रिंट बराबर काम कर रहा है। यानी दुनिया देखो कैसे तब्दील हो रही है, कैसे बदल रही है दुनिया। आओ गौर करो, अल्लाह ताला ने हाथों की उंगलियों में बारीक बारीक लकीरें बनाई, उसी को कहते हैं फिंगरप्रिंट। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग और हर आदमी के हाथों में उंगलियां, मगर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ सबके फिंगरप्रिंट। जो मेरा वो आपका नहीं, जो आपका वो उनका नहीं, सबके अलग अलग। ये तुम्हारे मेरे खुदा की कुदरत का कमाल है। लाखों करोड़ों अरबों इंसान बनाए, उंगलियों की लकीरें सबकी अल्लाह ने अलग अलग बनाई। ये दुनिया मिलकर और कुछ तो बनाना बड़ी बात है। ये जो लकीरें उंगलियों की जिल्द में है, ऐसी लकीरें नहीं बना सकती है। खुदा ने जो भी दिया अनमोल दिया, लाजवाब दिया। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो कुछ दिया अनमोल दिया। ये सारी दुनिया मिलकर अल्लाह की अता करदा नेमतों का बदल पेश नहीं कर सकती। दुनिया के पास रब की नेमतों की मिसाल ही नहीं। रब ने जो नेमतें दी उनकी कोई तमसील ही नहीं है। अब गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो नेमतें अता की, रब की नेमतें, तवज्जो करना, रब की नेमतें, अल्लाह ने जो कुछ नेमतें अता की, दुनिया के पास में उन नेमतों का कोई जवाब नहीं, बदल नहीं है। तो फिर ये दुनिया मेरे आका का बदल कहाँ से लाएगी कि ताजदारे मदीना फकत अल्लाह की नेमत नहीं, बल्कि अल्लाह ने आका को रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब, आपको तमाम जहानों के लिए, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। दुनिया के पास रब की नेमतों की कोई मिसाल नहीं, तो मुस्तफ़ा तो रब की सरापा रहमत बन के आए हैं। फिर मुस्तफ़ा की मिसाल कोई कैसे पेश कर सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने जैसा हुजूर को बनाया वैसा किसी को, हर एतबार से मुस्तफा लाजवाब है। आज हुस्न यूसुफ की मिसाल दी जाती है, कुरान गवाही देता है। अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत बनाया, बड़ा हुस्न अता फरमाया। जानते हो कितना हुस्न अता किया अल्लाह ने? फरमाया गया अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए। कितने? खूबसूरती, हुस्न। परवरदिगार आलम ने हुस्न के 10 हिस्से किए।
9 हिस्से अल्लाह ताला ने अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। हुस्न के 10 हिस्सों में 9 हिस्से हुस्न अकेले हजरत यूसुफ को। एक हिस्सा हुस्न पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को मिला, और उस एक हिस्सा हुस्न में भी हजरत यूसुफ का हिस्सा, इसलिए कि आप कायनात में दुनिया में भी मौजूद, उस लिहाज से उस एक हिस्सा में भी हिस्सा। कितना हुस्न अल्लाह ने दिया। ए हुस्न पे इतराने वालों, वो हजरत यूसुफ का हुस्न था। चेहरे पे नकाब डाल के निकलते थे, जो देखता था देखता रह जाता था। जुलेखा ने देखा, देखती रह गई, दिल दे बैठी। जुलेखा ने जनाब यूसुफ का हुस्न देखा, दिल दे बैठी, दीवानी हो गई, हजरत यूसुफ के पीछे पीछे फिरने लगी। मगर मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये ले गई अंदर, 7 ताले लगे हुए हैं 7 कमरों में अंदर। फिर वहां कहा, यूसुफ जल्दी करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का खौफ कर जुलेखा, परवरदिगार से डरो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का खौफ कर, खुदा से डर। जुलेखा ने अपना दुपट्टा उतारा और एक बुत वहां पे रखा हुआ है, उस बुत के ऊपर वो दुपट्टा डाल दिया। कहने लगी, यूसुफ जल्दी करो। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये तूने बुत के ऊपर दुपट्टा क्यों डाला, कपड़ा क्यों डाला? कहने लगी, ये मेरा खुदा है, इसलिए मैंने इसको ढक दिया कि ये हमें देख ना सके, हम जो कुछ भी करें हमें ना देखे। इतना सुना, हजरत यूसुफ ने फरमाया, तू बड़ी अजीब बात कहती हो जुलेखा, नादान हो, ये तेरा खुदा कैसा खुदा है? फरमाने लगे, ए जुलेखा सुन ले, ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो नहीं देखता, मेरा खुदा तो 7 तालों में भी देखता है। मेरा खुदा हर जगह देखता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुस्न अता किया, बड़े खूबसूरत। जनाब जुलेखा ने मिस्र की औरतों से कहा, नींबू पकड़ो, हाथ में चाकू पकड़ो, यूसुफ निकलेंगे, ये काटना। वो फल काटने के चक्कर में जब उसने यूसुफ को देखा ना, तो देखती रह गई, खो गई जलवों में, उंगलियां काट बैठी, अपनी उंगलियों पे छुरियां चला। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ए लोगो, ये हुस्न यूसुफ है। मगर जरा आखिरी बात है, हजरत यूसुफ के हुस्न के बारे में सुना, मगर सुनो तुम्हारे मेरे आका का हुस्न क्या है। हजरत यूसुफ को जो हुस्न मिला है वो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिला है, ताजदारे मदीना के सदक़े में मिला है। आओ आका का हुस्न सुनो। मदीने वाले आका को अल्लाह ने कैसा हुस्न अता किया। हजरत बुलबुल सिदरा को